हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो बेटा आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 11th का जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसके ऊपर बेस्ड है। दिस इज द सेकंड मॉड्यूल ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आपको जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कि पीरियोडिक टेबल जो होती है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हाउ द एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 ब्लॉक्स SPDF। और किसी भी अगर आपको एलिमेंट का पीरियड या ग्रुप पता करना है तो आप कैसे इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट वीडियो। ओके, नाउ इन दिस वीडियो विच इज अ सेकेंड मॉड्यूल, इसमें हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आपका इस चैप्टर का, और एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन दीज 4 प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो 4 प्रॉपर्टीज है। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आपकी? एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर इसका ट्रेंड डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? कोई भी जो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? किसी भी एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है? आपने कोई एटम लिया, उस एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया। ठीक है, आप देख सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप क्या कर रहे हैं? आप एनर्जी का यूज करके आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। वेयर एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप क्या कर रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म आपकी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स क्या होता है बेटा? कि कभी भी कोई आपका मॉलिक्यूल है, और अगर आप देख सकते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रोएटॉमिक मीन्स क्या है? दो अलग अलग एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बॉन्ड मैंने बनाया है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल नॉट बी एग्जैक्टली एट द सेंटर, वो सेंटर में नहीं होंगे, दे विल बी स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़े से किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे? बी की तरफ शिफ्टेड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दैट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी एटम जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमने आपको मीनिंग बता दिया है। अब आपसे जो पेपर में पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है ट्रेंड, कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों को लर्न करने के लिए, थोड़ा रिटेन करने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे? हमने आपके लिए एक ट्रिक फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजिली रिमेंबर and retain this trend of these properties. Okay, so let's start that. तो बेटा ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसके लिए बस आपको एक ट्रिक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूला आपका है AGI। ठीक है, नाउ AGI का मीनिंग क्या है? A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक साइज, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप एंड I स्टैंड्स फॉर इंक्रीज। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे जो आपको साइन लगाने हैं वो उसके ऑपोजिट लगाने हैं। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक साइज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ग्रुप में हमने लिखा है AGI, मतलब ये इंक्रीज करेगा, तो अपवर्ड एरो इज इंडिकेटिंग कि ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बाकी जगह आप क्या करेंगे? ग्रुप में इसको डिक्रीज करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज का ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है तो बाकी जगह ग्रुप में साइन क्या बनेगा? डिक्रीज का बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एटॉमिक साइज का पीरियड में साइन बनाना चाहते हैं, तो आपने देखा कि आपका ग्रुप में एटॉमिक साइज का साइन क्या है? इंक्रीजिंग में है, तो पीरियड में इसका क्या होगा? डिक्रीजिंग में होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों के साइन जो हैं वो आपके ग्रुप में डिक्रीजिंग में है, तो रिमेनिंग साइन क्या होंगे? आपके इंक्रीजिंग में होंगे। तो आपने देखा बेटा, हमने सिर्फ किसका साइन लर्न करा? हमने सिर्फ AGI फॉर्मूले से हमने एटॉमिक साइन साइज का साइन हमने लर्न करा, बाकी जो साइन थे वो हमारे अल्टीमेटली हमने इनको डिराइव कर लिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब आप इससे बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हैं और इससे कोई भी ट्रेंड आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको करना है इन एलिमेंट्स को क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इफ आई आस्क यू कि इन एलिमेंट्स को आपको अरेंज करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, तो आपको इनको इंक्रीज करना है, इनको अरेंज करना है इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप पहले ये देखेंगे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या है, क्या ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या फिर ये पीरियड में लिखे हुए एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है बेटा ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप में आपको हमने बताया है कि ग्रुप में क्या करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ग्रुप में क्या करती है, टॉप टू बॉटम जाने पे ये डिक्रीज करती है। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी जो एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, ये भी कैसे कर रहे हैं, आपके ये एलिमेंट्स आपके ग्रुप में मूव कर रहे हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आपकी ये प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे साइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, डिक्रीज का साइन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और इसका कोई भी ट्रेंड हम इजिली इन साइन के बेसिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक थी, इसको प्लीज आप याद रखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड जितने भी आपसे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसको प्लीज सॉल्व करिए। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल आई विल डिस्कस दी एक्सेप्शंस विच आर देयर इन योर चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में जो थर्ड मॉड्यूल होगा विच इज द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हम आपको कुछ एक्सेप्शंस बताएंगे, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो इन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, जहां जहां पे वो ट्रेंड ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तभी आपको अच्छे से ये वाली वीडियो भी समझ में आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।